अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। चलिए जी, आज मैं आपको अपने किचन की विंडो से बैक साइड के एरिया दिखा देती हूँ। सऊदी अरब में सारे एरिया बैक साइड का ऐसे ही होता है, मिट्टी मिट्टी वाला। सब जगह आपको मिट्टी नज़र आएगी, बिल्कुल अच्छा एरिया नहीं लगता है। खैर, बैक टू द किचन। नाश्ते का टाइम है तो नाश्ते की चीज़ें निकाल लेते हैं किचन से। हमने रात में जो आलू का साग बनाया था वो गर्म करना है। पूरी का आटा निकाल लिया है। आज मुझे उठने में देर हो गई है तो पूरी का आटा बिल्कुल टाइट हुआ हुआ है, क्योंकि फ्रिज में रखने से आटा टाइट हो जाता है। तो अब पूरी तो पता नहीं कैसे बनने वाली है, लेकिन जब आपको बनाना हो रात के आटे का तो पूरी का आटा एटलीस्ट 1 घंटे पहले निकालें। चाय भी हमारी चढ़ चुकी है और आलू का साग भी गर्म हो गया है। इसको हटाएंगे और दूसरा पैन रख देंगे पूरी के लिए, और उसमें बहुत सारा ऑयल डालेंगे क्योंकि पूरी होती है हमेशा डीप फ्राई। तो अब भाई, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए एक प्लेट या एक बाउल में सूखा आटा लेते हैं, तो इसी तरह हम पूरी बनाने के लिए एक प्लेट में ले लेंगे थोड़ा सा ऑयल, या किसी बाउल में ले लीजिए। मेरे पास प्लेट थी सामने तो मैंने प्लेट में डाल दिया, और इसको हम थोड़ा सा हाथ पे लगा के बहुत छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। ये बहुत भी छोटे नहीं, नॉर्मल साइज़ के, क्योंकि जब छोटा पेड़ा भी हो जाए तो वो बेलने के बाद बहुत बड़ा हो जाएगा। पूरी की पतली बनानी होती है। मैं यहाँ पे 3 पेड़े बना रही हूँ, बहुत स्पीड में। आपको जितने खाना हो आप उतने पेड़े बना सकते हो। यहाँ मैं हाथों पे बहुत ज़्यादा गोल घुमा रही थी ताकि हाथों की जो गर्मी होती है उससे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा लूज़ हो जाए। हालांकि मैंने आटा बहुत लूज़ गूंदा था, बहुत पतला गूंदा है, उसके बावजूद भी बहुत टाइट हुआ हुआ था। और अब जब मैं इसको फैलाने वाली हूँ ना, तो अब देखें जैसे जैसे मैं फैलाती जाऊँगी साइड से वैसे वैसे करीब होता जाएगा, मतलब दोबारा उसी छोटी शेप में आ जाएगा। और जब इसको उठाया है तो फिर ये छोटा हो गया। इतनी मुश्किल से मेरे पर पूरियाँ बन रही थी ना कि बस ना पूछें। काफ़ी देर मैंने इसको फैलाया और जब ये शेप में आ गया था तो मैंने इसको छोड़ दिया था, क्योंकि ये स्लेब पे चिपक गया था। उसके बाद मैंने चाय अपनी छान ली थी, क्योंकि चाय रेडी हो चुकी है। तो उसको काली होने से पहले हम कप में निकाल लेंगे, जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा आटा। और अब हम इसको उठाएंगे और फ्राई करेंगे। लेकिन फिर वही सीन हुआ था, जैसे ही मैंने उठाया ये दोबारा कंप्रेस हो गया था और वही मोटी रोटी बन गई थी। तो फिर मैंने इसको गरम ऑयल में डाला। हमेशा जब पूरी बनानी हो तो ऑयल फुल गर्म होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट पूरी बनते टाइम तो फिर भी फूलती नहीं है, लेकिन मेरी फूल गई थी, थोड़ी बहुत तो फूल ही गई थी। बस जैसे ही आपने ऑयल में डालना है पूरी को, और उसको इसी तरह प्रेस कर करके घुमाते रहेंगे तो वो पूरी फूल जाएगी। अदरवाइज प्रेस नहीं करेंगे तो वो फूलेगी नहीं, इसलिए प्रेस करते रहो, घुमाते रहें, प्रेस करते हुए घुमाते रहें। और उसको इतना ब्राउन कर लें कि वो जला हुआ ना लगे, खूबसूरत लगे, बस ज़्यादा ना हो। मैंने बहुत देर तक दबाया था, फिर भी देखे इतना ब्राउन नहीं हुआ। दूसरी साइड मैंने बिल्कुल ही प्रेस करके रख लिया तो वो थोड़ा डार्क हो गया था, तो इसलिए इतना इससे ज़्यादा डार्क ना करें, वरना वो जला हुआ फ्लेवर दे देगा आपको। खैर, मेरा पूरी पराठा रेडी हो रहा था यहाँ पे। वो भी यही सीन रहा कि उसको मैंने कितना ही घुमाया फिराया बेला है, लेकिन वो मोटी ही रही है। जैसे मैंने उठाया वो कंप्रेस हो गई और फिर उसका पूरी पराठा बन गया। थर्ड में जब पूरी बना रही थी तो मुझे एक और स्टेप याद आया कि हम एक और तरीके से पूरी बना सकते हैं। पहले तो आप ऑयल में डिप करके उसको हाथों से ही फैलाएंगे, उसके बाद आप बेलन यूज़ कर सकते हैं जिससे हम रोटी बनाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली मेरा आटा बहुत ही ज़्यादा फ्रिज में रखा हुआ, तो देखिए कितना लंबा बेला था और फिर जैसे ही उठाया वो छोटा सा हो गया है। इसी तरह हम बेलन से घुमाते रहेंगे। बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे, ये बेलन वाली भी बहुत मुश्किल हो रही थी। जैसे नॉर्मली मैं बेलन से करती थी तो बहुत इजीली बन जाती है। नेक्स्ट टाइम कभी मैं फ्रेश आटे का आपको पूरी बना के दिखाऊंगी तो देखिएगा मेरी पूरी फूलती ज़रूर है, क्योंकि जो मैंने लास्ट टाइम आटा गूंदा है ना, वो तरीका आटा गूंदने का बहुत बेस्ट है। उस तरीके से मैंने जब भी पूरी बनाई है वो हमेशा फूली है। थर्ड वाली पूरी भी हमने डाल दी है तो टड़म पड़म हो गई है, उसको भी हम प्रेस कर देंगे और वो भी पूरी पराठे की शक्ल में ही बाहर आई है। अब हम निकाल लेते हैं अपना आलू का साग, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। बहुत क्विक रेसिपी है इसकी, जो कि लास्ट वीडियो में अपलोड की है, वो जाके देख लीजिए। और ये बहुत मज़े के हमारा नाश्ता हो गया रेडी। यहाँ एक और फ्री टिप दे देती हूँ कि जब पूरी बना लें तो उसको सॉफ्ट करने के लिए आप हॉट पॉट में रख दीजिएगा। मैंने डायरेक्ट उसको बाहर रख दिया तो वो थोड़ी सी क्रिस्पी और कड़क सी हो गई थी। टेस्ट में बहुत मज़े की थी, क्योंकि मैंने 1-2 बाइट्स खाए थे और उसके बाद फिर मैंने अपना लिया ब्रेड फ्राई कर लिया था और उसके ऊपर लगा दिया था वही आलू का साग, जो कि अभी पूरी से खाया था। पूरी मैंने ज़्यादा नहीं खाई थी क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा ऑयली अवॉइड कर रही हूँ, ज़्यादा अवॉइड नहीं कर रही, लेकिन बस पूरी मुझे सुबह ही सुबह इतनी ज़्यादा नहीं पसंद। हाँ, अगर 12 बजे तक खाओ तो फिर मज़ा है। मैंने यहाँ पे अपने दोनों ब्रेड पे आलू के साग लगा लिया है और सेम टू सेम हम चलते हैं अपनी छोटी सी टेबल की तरफ, और उस पर रखा था लैपटॉप, उसको किया साइड में, और रखेंगे नाश्ता, और साथ में हम करेंगे अपनी वीडियो एडिट हो चुकी थी और मैंने उसको डाउनलोडिंग पे लगाया हुआ था। और नमाज का टाइम हो गया था तो पहले नमाज पढ़ ली, उसके बाद जब अपलोडिंग के लिए मैंने नेट ऑन किया और मोबाइल उठाया, ओफ, मेरा पारा चढ़ गया था। इंटरनेट कनेक्शन फुल आ रहा था, 5G कनेक्शन है, पर मेरा नेट चल ही नहीं रहा था। ब्राउजिंग नहीं चल रही थी, स्टूडियो नहीं चल रहा था, मेरा
फुल हाई मीटर हो गया था दिमाग का, और फिर मैंने रखा मोबाइल साइड में और फिर मैं सो गई थी। क्योंकि जब आपका बहुत गुस्सा आ रहा हो ना तो फिर आपसे कोई काम होता भी नहीं है, ना ही किसी काम में दिल लगता है। खैर जी, दोबारा गुड मॉर्निंग होती है तो मेरी हम आ जाते हैं दोबारा किचन में। औरत की जिंदगी वैसे मुझे लगता है कि किचन में ही गुजरती है। मेरा अब तक के जितने भी व्लॉग्स जा रहे हैं ज्यादातर टाइम मैं अपना किचन में ही स्पेंड करते हुए दिखा रही हूँ। जो भी है, खाना बनाना है, कुछ भी है, लेकिन किचन किचन किचन। खैर, हाउस वाइफ के तो काम ही यही है। दाल हमने चढ़ा दी है और यहाँ पे मैं चिकन की भी एक और ताजी कहानी सुना दी कि मैंने सोने से पहले एक चिकन का मैंने फ्रीजर से निकाल के डिफ्रोज होने के लिए रख दिया था, लेकिन जब उठी तो पता चला कि वो बीफ था। तो खैर, अब मुझे चिकन बनानी थी तो मैंने उसके लिए एक प्याज, एक टमाटर ले लिया था। चिकन मेरा ऑलरेडी फ्रीज हुआ हुआ है। हमने दाल का उबाल आने का वेट किया और दाल में जब उबाल आया तो उसके ऊपर का सारा झाग हम फुल स्पीड में निकाल देंगे और फिर उसके अंदर सेम टू सेम नॉर्मल मसाले डाल देंगे। मुझे बहुत ही पसंद है ये दाल चावल। तो आज बहुत टाइम हो गया है गोश्त खाते हुए, मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाते हैं दाल सब्जी। हाँ, दाल खा लेते हैं, वो भी किसी बीफ का या मटन का या चिकन के आइटम के साथ। खैर, हम चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत 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 ईजी और बहुत यमी रेसिपी है। ये भी मेरी खुद की इजाद करदा रेसिपी है। खैर, प्याज और टमाटर को हमने पीस लिया है। उसके अंदर हल्दी, मिर्च, नमक और धनिया डाल देंगे जैसे नॉर्मली गोश्त के मसाले में डलता है। उसको मिक्स कर देंगे इससे पहले कि उसके लम्स बन जाए। और अब उसके अंदर डालेंगे हम 2 मैजिकल मसाले, जो कि है चिकन टिक्का मसाला और अचार गोश्त मसाला। आप कढ़ाई गोश्त भी डाल सकते हो, दोनों 1-1 टीस्पून डाल दीजिए और फिर इसको मिक्स कर दें। और फिर इतना भुने कि बहुत अच्छी तरीके से भून जाए, उसकी शक्ल बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ऑयल सेपरेट हो जाएगा और मसाला ऐसे अलग अलग सा नज़र आने लग जाएगा। जब ये कंडीशन आ जाएगी तो इसके अंदर हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून दही के और साथ में ही 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन भी हमने इसी में डाल देना है। मैं यहाँ पे दही ज़्यादा नहीं भूनूंगी क्योंकि मेरी चिकन अभी फ्रीज हुई हुई है। अगर आपकी चिकन डीफ्रोज है तो आप दही पहले अच्छी तरीके से भून लीजिए, उसके बाद चिकन डाल के भूनिएगा। मेरी डीफ्रोज नहीं हुई हुई है तो इसलिए मैं एज इट इज चिकन डाल दूंगी। तो ये हल्की आंच पे जब तक चिकन इसी में मेल्ट होगी और फिर उसके बाद में चिकन को भी भूनूंगी तो उसके साथ साथ हमारा दही भी भून जाएगा। तो बस उसको कवर कर दीजिए, बिल्कुल स्लो आंच पे रख दीजिए। थोड़ी देर बाद खोलेंगे तो हमारी चिकन अलग अलग हो जाएगी। हो गई ना डिफ्रोज। अब इसको हमने भूनना है चिकन को बहुत अच्छी तरीके से। अगेन मैं यही बात कहूँगी, अगर चिकन डिफ्रोज है तो उसको भून लीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद पानी डाल दीजिए। मैंने थोड़ा सा वेट किया था चिकन को डिफ्रोज होने के लिए। उसके बाद मैंने पानी डाला है। मैं पानी यहाँ पे कम डालूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा मसाला चाहिए, शोरबा चाहिए। अगर आपको थोड़ा पतला शोरबा चाहिए तो और पानी डाल दीजिए, गाढ़ा शोरबा चाहिए तो कम पानी डाल दीजिए और फिर हल्की आंच पे दम पे रख दीजिए। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने लैपटॉप पे अपनी वीडियो को पब्लिक करने के लिए। अच्छा, इस वीडियो में एक मिस्टेक है। अगर किसी ने वो मिस्टेक पकड़ी है तो वो मुझे इस वीडियो में या उसी कल वाली वीडियो में कमेंट्स में बता दीजिए, वरना फिर मैं आने वाली वीडियो में मैं खुद बताऊंगी कि मैंने क्या मिस्टेक की थी। खैर, जाइए मेरी ये वाली वीडियो भी देख लीजिए। उसके बाद जब हम आते हैं किचन में तो हमारी बहुत ही प्यारी शक्ल वाली चिकन रेडी हो चुकी है। उसके अंदर हमने हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक डाल दिया है और ये लीजिए, लजीज मसालेदार हमारी चिकन रेडी है। दाल भी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है क्योंकि मूंग मसूर की दाल है, वो तो बहुत ही जल्दी गल जाती है। तो बस इसका हम तड़का रेडी कर देंगे। तड़के के लिए हमने लिए है प्याज, और जब प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो जाए तो उसके अंदर हरी मिर्च डाल देंगे और फिर जब ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो उसके अंदर जल्दी से जीरा डाल देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे ताकि प्याज जल ना जाए। लेकिन जब हम दाल तक लाएंगे तो प्याज थोड़ी सी डार्क ब्राउन हो गई है, जली नहीं है भाई, डार्क ब्राउन हुई है। जब तड़के में आप हरी मिर्च डालते हैं ना तो एक अच्छा बहुत प्यारा फ्लेवर आता है, जरूर ट्राई कीजिएगा। दाल रेडी हो चुकी है और फिर दाल के साथ ऑब्वियसली जीरा राइस तो चाहिए। बहुत कम ऑयल में मैंने जीरा राइस रेडी किया है, इसलिए बहुत अलग अलग से चावल लग रहे हैं, वरना जीरा राइस में अक्सर थोड़ा सा ऑयली होता है तो वो थोड़ा सा चावल मिक्स रहता है। खैर जी, खाने की बारी आ जाती है। चिकन मुझे आज खाना नहीं था, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, बस मुझे दाल चावल खाना है। आई लव्ड इट विद अचार। अचार नहीं होगा तो फिर दाल चावल का मज़ा बहुत फीका हो जाता है ना। तो ये जो मैंने अचार लिया ये बहुत कम था, इसके 3-4 दफ़ा सेम इसी साइज़ का मैंने अचार लिया था। उसके बाद बारी आ जाती है कि चाय की, क्योंकि शाम हो चुकी है। शाम ऑलरेडी हो चुकी थी, हम रात में ही चाय पीते हैं। गर्मा गर्म चाय हमारी रेडी है। उसके पीछे जो जूस था मैंने वो पी लिया था और उसके बाद आ गई थी खाने की बारी। तो जी, खाया हमने खाया नहीं था क्योंकि ऑलरेडी हमारा दोपहर का खाना शाम में हुआ था और चाय हमारी रात में हुई थी। तो जस्ट स्नैकिंग कर ली थी, तो उसके लिए हमने 2 चिप्स ले लिए थे और लेमनेड लिया था, ये मेरा फेवरेट है। और बस हमने फिर ये चिप्स एंजॉय किया और आज का व्लॉग मेरा यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।